हमारे साथ आसिफ पीर साहब भी मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिस्टम्स लिमिटेड के। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक तो ज़रा ओवरऑल जो बजट की मैक्रो साइड है उस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें, और स्पेसिफिकली क्योंकि आपका ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से है, तो आईटी के हवाले से इस बजट में क्या ऐसी चीज़ें, क्योंकि इस साल हमने देखा है आईटी एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से आप फॉरेन रिजर्व कमा सकते हैं, तो इस बजट में आपको क्या नजर आया इस हवाले से? आसिफ साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी वालेकुम जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब और शाहजेब, शुक्रिया। बस पहले तो ये कि आई थिंक आईटी सेक्टर की ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आई थिंक वी आर वेरी होपफुल कि ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मोमेंटम तो है। बस मैं दो तीन चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने एक रिक्वेस्ट की थी, आई थिंक मैंने जो देखी अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आई, अगर आप लोगों को पता हो तो करेक्ट कर दीजिएगा। आई थिंक हमने एक इंडस्ट्री की एक डिमांड थी कि हमारा मसला ये हो गया कि फ्रीलांसर्स को तो ठीक है टैक्स की छूट होनी चाहिए, दैट्स ओके, बट एक रिमोट वर्कर्स जो हैं कि एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। जो फॉर्मल इंडस्ट्री है, जिस तरह हम लोग कंपनी चलाते हैं, और जो अब बहुत सारा तबका ऐसा हो गया जो रिमोट वर्कर कन्वर्ट हो जाता है और डायरेक्टली उनके अकाउंट में सैलरीज आ जाती हैं। और सिर्फ ये डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ, अब तो कंपनीज ने भी ऐसा शुरू कर दिया, जिन जिन की भी सब्सिडरीज बाहर हैं वो सिर्फ अपने लोगों को जो सीनियर मिड टर्म, बल्कि अब तो मेरे ख्याल से सारे प्रोग्रामर्स को भी सैलरी बाहर से आनी शुरू हो गई है उनके डायरेक्ट अकाउंट में। तो उससे हमने कहा था कि डिस्टिंक्शन ज़रूर आपको स्टेट बैंक से मिलके करें, क्योंकि ये 35% रफली गिव एंड टेक, क्योंकि हमारे जो सैलरी वाले लोग हैं, डेवलपर्स हैं, उन सब की कोई सैलरी, कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट भी 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी से अब आते हैं, तो 3-4 लाख रुपए मंथली सैलरी वाला तो नॉर्मल हमारा डेवलपर या नॉर्मल हमारे स्टाफ होता है। तो उसमें बहुत बड़ा फर्क हो गया, इसकी वजह से एक नॉर्मल इंडस्ट्री डिस्टॉर्ट हो रही थी। आई हैव नॉट सीन इट येट। हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा टैक्स कम कर दें, हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट इसको जरा आसिफ साहब दोबारा क्लैरिफाई करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बाहर जो कंपनीज ऑपरेट कर रही होती हैं वो जब पाकिस्तान में अपनी सब्सिडीज खोलती हैं और यहाँ एम्प्लॉय करती हैं लोगों को, तो क्योंकि वो रिमोट वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आ जाती है और वो टैक्स फ्री इनकम है उनकी। लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे मौजूद हैं और आपको अपने एम्प्लॉइज को पैसे देने पड़ते हैं तो उस पर टैक्स काटना पड़ता है, जिसमें ऑब्वियसली एम्प्लॉय का भी नुकसान होता है। ये आप कह रहे हैं कि डिस्टॉर्शन है? नुकसान नहीं, डिस्टॉर्शन यस बिल्कुल, के हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहती ना। अगर मुझे अपना मेरी कंपनी से कोई फर्ज करें कि आपने बाहर कंपनी खोली और मेरे स्टाफ को हायर कर लिया, तो उसको तो 35% का डायरेक्ट फायदा हो गया, तो वो मेरे पास क्यों 35% रफली मैं कह रहा हूँ, मतलब 30% भी हो सकता है जिस स्लैब में वो है, तो वो बहुत एक डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से जो फॉर्मल इंडस्ट्री को अफेक्ट हो रहा है। और ये काफी बच्चे, और इससे ये तो बहुत सिंपल सी मैंने एग्जांपल दी है, मुझे बताएगा कि क्योंकि ये मसला आपने मुतादिद दफा उठाया, हमारे साथ ट्रांसमिशन में भी उठाया, इसके अलावा भी इंडस्ट्री बार बार ये बात कर रही थी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का रिस्पांस क्या था? क्योंकि बजट डॉक्यूमेंट में ये चीज फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे रात 10 बजे, तो हम उससे पूछ भी लेंगे, मगर क्या जवाब क्या था उनका, क्या ऐसा इशू है इसमें? आई थिंक मुझे तो हमेशा यही कहा गया था कि ये इस पे ये लोग काम कर रहे हैं अभी तक, तो इसीलिए मैंने कहा अभी तक मैंने नहीं देखा, तो काम अगर कर रहे होंगे तो शायद आ जाए रात तक, मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं देखा। तो अगर ये बहुत शाहजेब आई थिंक इम्पॉर्टेंट, खाली एक तो मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी, इसमें आप ऐड ऑन करें कि ये एक जो सीनियर बच्चा होता है या इंडिविजुअल होता है, वो 10 लोगों को मैनेज भी कर रहा होता है या उससे बड़ी टीम मैनेज कर रहा होता है। अगर वो चला जाता है तो हमारी एक्सपोर्ट का एक सब्सटेंशियल डिफरेंस पड़ता है। एक सैलरी तो एक चीज होती है ना, बट वो बंदा मैनेज भी कर रहा होता है बहुत सारी टीम को। मिडिल हमारी सेक्टर में सबसे बड़ा इशू क्या है? मिडिल मैनेजमेंट का। आप आई थिंक मिफ्ता साहब भी बैठे हुए हैं, मिडिल मैनेजमेंट इज द की फॉर रनिंग द शो। अपर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट जितने सारे, और सर्विस सेक्टर में तो सबसे इंपॉर्टेंट ही मिडिल मैनेजमेंट है। और उसका एक तो ये नुकसान हो रहा है, और फिर जब टैक्स हमने बड़ी ये भी रिक्वेस्ट की थी एक एक्चुअली कि सैलरी क्लास में जो हाई, देखिए अभी मैंने कहा ना हमारी एवरेज सैलरी 4 लाख रुपए की एवरेज सैलरी है, 4 से 5 लाख रुपए जो इंडस्ट्री की है, जो जिसमें डेवलपर्स आप लगा लें 3 से 5 लाख, छोटी कंपनियों की थोड़ी कम हो सकती है।
तो उनमें इतना कोई टैक्स में फायदा नहीं हुआ उनको, तो मतलब थोड़ा सा कम हुआ है बट ना होने के बराबर हुआ है। यस, लोअर इनकम स्लैब में कम हुआ है, वो तो आईटी सेक्टर में आते नहीं है ज्यादातर, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। इससे भी लोग बहुत बाहर जा रहे हैं, जिससे क्योंकि टैक्स ज्यादा रेट होने की वजह से भी बहुत सारा टैलेंट हमारा बाहर जा रहा है। तो ये भी हमने सैलरी क्लास के लिए जरूर रिक्वेस्ट की थी। एक और रिक्वेस्ट भी की थी कि जो आपने, बल्कि ये तो सिर्फ आईटी सेक्टर ने नहीं की थी, जो एक्स्ट्रा सरचार्ज है उसको आई थिंक 10% से 9% किया गया, बट दैट्स ऑफ कोर्स अगेन लिटिल बिट रिलीफ बट नॉट मच। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा आई थिंक बाकी तो चीजें देखें, अब इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो देखें एआई ने डिस्ट्रप्शन, तो ये तो कोई भी इस ख्याल में ना बैठे कि डिस्ट्रप्शन नहीं होनी, डिस्ट्रप्शन हो रही है, होती रहेगी और बहुत तेजी से होती रहेगी। आई थिंक हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है डेटा सेंटर्स को खोलने की और डेटा सेंटर्स लगाने की, क्योंकि हमारे पास अगर एआई आपने यूज़ करना है तो आपको स्टोरेज भी चाहिए, क्लाउड भी चाहिए। क्लाउड, आप लोकल क्लाउड चाहिए, स्टोरेज चाहिए, कंप्यूट चाहिए, राइट। और अगर वो सस्ता अवेलेबल नहीं होगा मुल्क के अंदर, तो ऑफ कोर्स हम सारे बच्चे क्लाउड यूज़ करेंगे, वो आपकी एक इनकम, ऑफ कोर्स आपका डॉलर भी ज़ाया होता है, और आपके पास सस्ता नहीं होगा तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें इसको सस्ता बनाने के लिए भी कोई इक़दाम करने चाहिए ज़रूर, और ये भी हमने रिक्वेस्ट की थी आई थिंक जो कि होना चाहिए। और आईटी सेक्टर के हवाले से जो कि आपने सवाल पूछा, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स का, राइट। जितनी भी कंपनियां आईटी में दुनिया भर में आप देख लें, जो इनोवेशन होती हैं, जो स्टार्टअप्स होती हैं, जो भी हैं, वो अपने अच्छे लोगों को एक इक्विटी देती हैं। उस इक्विटी की बेसिस पे वो अपना दिल जान लगा के, वो कंपनी जब ग्रो करती है, बिकती है, वैल्यूएशन होती है, तो उनका उसका हिस्सा मिलता है। ये भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि ईसॉप, इस वक्त जो ईसॉप स्कीम है वो भी इनकम टैक्स के मद में शामिल हो जाती है। फर्ज करें शाहजेब, अगर किसी एम्प्लॉय को मैं फर्ज करें कि 10,000 शेयर्स देता हूं और उसकी वैल्यू 100 रुपए की है, और उसको डिस्काउंट पे देता हूं 80 रुपए पे शेयर, तो उसको 20 रुपए पे 2 साल बाद वेस्ट होता है और वो 200 रुपए का शेयर हो जाता है, तो उसको 120 रुपए पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और उसने अभी बेचा भी नहीं है, रियलाइज भी नहीं हुआ, उसको रियलाइज नहीं हुआ, उसने बेचा नहीं है, बट 120 रुपए के डेल्टा पे उसको 35% या जिस भी ब्रैकेट में होगा वो टैक्स जाता है। वो भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें रिटेंशन के लिए, क्योंकि हमें रिटेन करना है लोगों को, पाकिस्तान में अच्छे लोगों को। आप ये अनरियलाइज्ड गेन के ऊपर टैक्स देते हैं वो? जी, अनरियलाइज्ड गेन मार्केट पे नहीं होता, कैपिटल गेन नहीं लगता, उस पे अनरियलाइज्ड पे आपका इनकम टैक्स लगता है 35%, 40%, जिस भी ब्रैकेट में आप हो। तो वो भी हमने बहुत लिख के दिया था, रिक्वेस्ट भी की थी कि ये हमारी सेक्टर में, ये हर सेक्टर के लिए है अच्छा, लेकिन चूंकि आईटी सेक्टर में ईसॉप का रिवाज, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में सिर्फ लोगों से चलती है वो सर्विस इंडस्ट्री, तो उसमें ये आपको देना पड़ता है ताकि लोग 2 साल के लिए कमिट रहे आपके साथ, 2-3 साल तक उनका वेस्टिंग पीरियड जब तक नहीं होता, जब तक वो कमिट रहेंगे भी। ये इसमें बड़ा सिंपल था, आई थिंक अभी तक मैंने नहीं देखा, अगेन प्लीज फॉरगिव मी अगर मुझे ये अभी तक नजर नहीं आया, इसलिए मैंने अभी बोल दिया। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए थी, ये भी हमने रिक्वेस्ट की थी। और आई थिंक एक और रिक्वेस्ट भी आईटी सेक्टर से आई थिंक की थी कि जिस तरह आपने सुना होगा, आई थिंक आपका प्रोग्राम मैं पहले भी देख रहा था, अमार ने भी कहा था कि होता ये कि आईटी सेक्टर में लोग पैसे पूरे नहीं लेके आते। आईटी सेक्टर में एक्सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ जितनी रिक्वायरमेंट होती है अपनी सैलरी पे करने के लिए या अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, वो उतना पैसा लेके आते हैं, बाकी पैसा बाहर पड़ा होता है। अब वो 20% भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉफिट मार्जिन, राइट। उसके लिए भी हमने कहा था कि देखें, हमें ट्रस्ट बढ़ाना है लोगों का कि पाकिस्तान में पैसे आए, हम सब की ख्वाहिश है, मैं भी ये चाहता हूं, और हर इंडस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पैसे वापस आए। उसके लिए कोई हमने रिक्वेस्ट की थी कि कोई आरडीए जैसा, क्यों अभी ट्रस्ट नहीं है, अभी लोग कहते हैं हम पैसे लेके आएंगे तो पैसे वापस नहीं जा सकेंगे, राइट। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट बाहर करेंगे तो ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ करने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। आप बाहर जाके अपनी कंपनियां नहीं खोलेंगे, सेल्स की टीम नहीं हायर करेंगे, एक्विजिशन नहीं करेंगे, तो आप कोई जादू से एक्सपोर्ट में नहीं बढ़ना। तो उसके लिए जो पैसे आते हैं वो जा नहीं सकते, तो आरटीए जैसी फैसिलिटी अगर हमने रिक्वेस्ट की थी कि आईटी वालों को भी दे दी जाए, फ्रीलांसर्स के अकाउंट खुल जाएं इजीली, ताकि वो पैसे लेके आए और अपनी मर्जी से ले भी जा सकें। और आपको भी पता है कि
एक वर्किंग कैपिटल के लिए तो उसको यहाँ पैसे चाहिए, मुझे सैलरी देनी तो 80% पैसे तो मुझे यूज करने पड़ेंगे, 20-25% पैसे बच जाएं वो मैं बाहर ले जाऊं, और अगर आरडीए का मुझे 6-7% जो भी रिटर्न भी मिलता है तो आप बाहर से कम बेहतर होते हैं। बाहर अगर 4% मिल रहा है, 3% मिल रहा है, 5 जो भी है, तो पैसा आप बाहर रख के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अच्छा आसिफ साहब, बिफोर वी टेक अ ब्रेक, अभी हम बात भी कर रहे थे कि देखिए अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए तो 3 तरीके हो सकते हैं, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, या फिर रेमिटेंसेस में इजाफा हो। आपने कहा कि जो यहाँ पे कुछ टैक्स एनॉमलीज हैं उस वजह से बहुत सारे लोग बाहर जाके काम करना पसंद करते हैं। मुझे पता है ज़ाती तौर पे दुबई जाते हैं तो पे भी ज़्यादा बेहतर होती है, इनकम टैक्स भी नहीं होता उन पे, इस तरह के इश्यूज हैं। लेकिन आपने कहा कि सॉफ्टवेयर हाउसेस जैसे आईटी एक्सपोर्ट्स में अगर ट्रेजेक्टरी अच्छी है, अगले साल क्या आप समझ रहे हैं कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन एक्सपोर्ट्स? देखिए जो रन रेट हमारा बिजनेस चलता है रन रेट पे, अगर आप देखते हैं करंट मंथली रन रेट बढ़ता जाता है तो आप 10 से 20% आपकी ग्रोथ आपको नजर आ जाती है। हम जिस तरह जो भी हम भी चलाते हैं, हम रन रेट की बेसिस पे चला रहे होते हैं। अब आप लास्ट मंथ का रन रेट देखेंगे, उससे आपने कहा कि आईटी सर्विसेज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स टिपिकली लॉन्ग टर्म होते हैं, तो 10 से 20% की ग्रोथ तो मुझे लगता है कि इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर उनको बस ऑफिशियल चैनल में अगर हम ले आते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से लो हैंगिंग फ्रूट ये है कि हम जो सबसे बड़ी हमारे मुल्क में मैंने बहुत दफ़ा शाहज़र ने का पहले भी हाईलाइट किया, डेटा की कलेक्शन। हमें डेटा हमारे पास होता ही नहीं है सही। हमें ये आप 4 लोगों से सवाल करेंगे, 4 लोग आपको डिफरेंट आंसर देंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या पाशा पीसेफ किसी से पूछ लें कि कितने फ्रीलांसर्स हैं। इस आसान सा सवाल है, इस मुल्क में कितने फ्रीलांसर्स हैं, आपको एक सही जवाब नहीं मिलेगा कहीं से भी, एक नहीं मिलेगा, 4 मिलेंगे अलग अलग। उसका वजह यह है कि हमारे पास फ्रीलांसर्स का कोई डेटा नहीं मौजूद। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रॉपर जो काम करती हैं उनका स्टाफ नहीं मौजूद। तो होता ही है कि सर आपके पास जब डेटा ना हो तो आप अप्रोप्रिएट पॉलिसीज नहीं लगा सकते। अब अगर आप डबल डाउन करना चाहें इस एक्सपोर्ट को ग्रोथ के लिए, आप फ्रीलांसर्स का डेटा कलेक्ट करें। आई थिंक इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस इन टुडेज वर्ल्ड। आप उन बंदों को अपस्किल और रीस्किल करवाएं एआई के अंदर। आई थिंक एआई इस वक्त डेवलपर्स, आपने बहुत सुना होगा, आजकल जो कोडर है, टेस्टर है, बीपीओ, आईटी सर्विसेज, फाइनेंस, जो भी काम कर रहा है, हर किसी फील्ड के अंदर एआई एजेंट्स आ गए हैं। और एआई की कोडिंग से आपको बेसिकली, जिस तरह आपने अगर सुना होगा, एवरी कोडर हैज अ हेल्पर नाउ, असिस्टेंट, व्हिच इज एआई असिस्टेंट, राइट। तो ये चीजें अब आपको बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं चाहिए कि आपने बहुत 5-4 साल बैठ के कंप्यूटर साइंस के सारे कोर्स पढ़े हो तभी आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो। अब वो जमाना चेंज हो गया है। हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है और इसको डबल डाउन करना है, इनको एक्सपोर्टेबल टैलेंट बनाना है। उसके लिए आई थिंक बजट में जितने भी पैसे रखे गए हैं, अगर वो सारे इस पे डाइवर्ट कर दें और फोकस कर लें, आई थिंक, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप 50,000, आप $500 मिलियन का इन्होंने कल नंबर दिया है कि $500 मिलियन आते हैं फ्रीलांसर्स की मद में। आप अगर सर्वे कल देखें तो, राइट, अगर हम रूल ऑफ थंब लगाएं, अगर $10,000 या $5,000 भी एवरेज लगा लें तो लाख बच्चा है, अगर फर्ज करें। अगर इस लाख बच्चों को अगर हम डबल डाउन करके, लाख में से 20,000 को भी डबल डाउन करके कुछ सिखा दें और उसकी ईल्ड को 4 गुना बढ़ा दें, आपके ये $500 बिलियन डॉलर हो जाएंगे, क्योंकि वो बंदे ऑलरेडी मार्केट में अपने आप को सेल कर रहे हैं। हमें उनको प्रॉपर स्किल देनी है कि वो अपनी वर्थ को बढ़ा सकें, और इसके लिए काम जितना भी करें उतना कम है। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ पीर साहब, आप हमारे साथ थे, बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने हमसे शेयर की। इस्माइल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।